नमस्कार दोस्तों। सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारी पिछली क्लास जहां पर हमने सीखा था 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम जो बचे हुए 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनके बारे में आज जानकारी ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब की, कि क्रिया विशेषण क्या होता है। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है एक, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, कि जो क्रिया विशेषण है ये एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, किसी क्रिया को, एन एडजेक्टिव किसी विशेषण को, और अनदर एडवर्ब या फिर दूसरे क्रिया विशेषण को भी यह क्वालिफाई कर सकता है, उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकता है, मॉडिफाई उसे कर सकता है। अक्सर हमें ये बताता है कि जो क्रिया है वह कैसे हो रही है, वह कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है, हाउ ओफन, क्या वह लगातार हो रही है, क्या वह डेली होती है या वो कभी कभार होती है, और टू वट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स, कि कोई भी जो क्रिया हो रही है वह उसकी तीव्रता क्या है, उसके बारे में हमें यह जानकारी देता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म कर लिया। पिछली क्लासेस से हम जोड़े, अगर यहाँ पे फिनिश्ड है जो, ये एक वर्ब है कि उसने एक क्रिया की ख़त्म करने की, पूरा करने की। लेकिन ये क्रिया कैसे की गई? यह क्रिया फटाफट की गई, उसने कार्य को पूरा तो किया लेकिन फटाफट पूरा कर दिया। तो जो क्रिया के बारे में भी विशेषता बताए वही है क्रिया विशेषण, वही है एडवर्ब। शी है जो यहां पर, यह हो गया है प्रोनाउन। दे अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी, देखिए इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि वे लोग पार्टी में आ गए जल्दी, वे लोग पार्टी में जल्दी आ गए। तो जो आना है वो क्रिया उन्होंने की है आने की, लेकिन ये क्रिया कैसे की है, वह जल्दी आए। तो यही हो गई है एडवर्ब। कहाँ आए? टू द पार्टी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है ये, और यही आपको मैंने बताया, ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्रिया हुई या कोई भी कहाँ की जो जानकारी दे वह भी एडवर्ब होते हैं, और ये एक फ्रेज भी है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज। कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मतलब तो बनता है लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं बन रहा, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं एडवर्ब का। ये फ्रेज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेज, ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं कि कहाँ पर आई ये बता रहे हैं। पार्टी में गए, पार्टी में आए, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया है। आगे चलते हैं। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर, और पिछले सेंटेंस में अगर हम इस फ्रेज की भी बात करें तो जो टू वर्ड है ये आगे हम जानकारी ले रहे होंगे कि ये प्रीपोजिशन होगा, और पार्टी इसमें यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं, एक इवेंट है जिसको हम पार्टी बोलते हैं। अगला सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर, कि जो कुत्ता है वह भौंका, कैसे भौंका, बहुत ही जोर से भौंका स्ट्रेंजर पे। तो डॉग है जो, पहले तो हम देखते हैं कि क्रिया क्या होगी, भौंकने की जो क्रिया की है कुत्ते ने वह वर्ब हो गई, और कैसे भौंका, वह बहुत जोर से भौंका, यही हो गई है एडवर्ब।
वर्ब के बारे में जो अधिक जानकारी दे वही शब्द होता है एडवर्ब। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इसमें बताया गया है कि कोई लड़की है जिसके लिए प्रोनाउन शी का यूज किया गया है, वह बहुत ही प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है। तो जो शी है यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है, उसका होना वर्ब है, किसी की अवस्था के बारे में बताना। एक्सट्रीमली टैलेंटेड वह क्या है, वह प्रतिभाशाली है, पहले तो यह उसकी खासियत है, तो यही है, एडजेक्टिव है। और कितनी टैलेंटेड है, कितनी प्रतिभाशाली है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, तो एडजेक्टिव को भी, क्योंकि कोई कम प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में और विशेषता बताई कि टू वट एक्सटेंट शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो एक्सट्रीमली है जो यहाँ पर, यह हो गया है एडवर्ब। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, कि जो मौसम था वह बहुत ठंडा था। सबसे पहले तो वह ठंडा था, और ठंडे की डिग्री बताई हुई है कि कितना, बहुत ज़्यादा, कम ठंडा भी हो सकता है और ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। तो वेदर है नाउन, वाज अवस्था, होना वर्ब, कोल्ड एडजेक्टिव, खासियत थी कि वेदर मौसम था जो वो ठंडा था, और वेरी कोल्ड कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है, तो यही एडवर्ब होगा। शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली, कि उसने बहुत सुंदर तरीके से गाया, मधुर गाया उसने, तो शी यहाँ पर प्रोनाउन है, सैंग वर्ब, ब्यूटीफुली एडजेक्टिव, और वेरी ब्यूटीफुली, वेरी यहाँ पर हो गया है एडवर्ब। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ही कंप्लीटेड द टास्क क्वाइट इजीली, कि उसने जो कार्य था, जो भी कार्य सौंपा गया था उसको, उसने उसको इजीली खत्म कर दिया, और बहुत इजीली खत्म कर दिया, तो क्वाइट वर्ड है जो ये एडवर्ब हो गया इस सेंटेंस में। और इजीली वर्ड है जो उसने कंप्लीट किया, जो वर्ब, कैसे कंप्लीट किया उसने, इजीली कंप्लीट किया। जो वर्ब के बारे में अधिक जानकारी दे वो शब्द कैसा होता है, एडवर्ब। और ये एडवर्ब की भी खासियत आगे बताई है कि क्वाइट इजीली, बहुत आसानी से, तो एडवर्ब के बारे में जो अधिक जानकारी दे वो भी एडवर्ब ही होता है। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में भी जो ब्यूटीफुली है कि उसने कैसा गाया, शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली, गाया कैसा, मधुर गाया, सुंदर गाया, तो यह भी एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं है। दे अराइव्ड टू लेट टू एंटर, कि वह बहुत लेट आई, ये प्रोनाउन दे, अराइव्ड आने की उन्होंने क्रिया की है, कैसे आए वह, लेट आए, और लेट भी बहुत ज़्यादा लेट आए, तो ये एडवर्ब की भी खासियत जो बताई वही शब्द एडवर्ब होता है। द वर्क वॉज डन ऑलमोस्ट परफेक्टली, कि जो काम था वो ऑलमोस्ट परफेक्टली किया गया था। सबसे पहले क्रिया क्या है इसमें, काम करना वो, और उसको कैसे किया, परफेक्टली किया, वो एडवर्ब हो गई है। और परफेक्टली की भी खासियत कि ऑलमोस्ट, एक तो होता है कि नियरली परफेक्टली, कि हाँ बिल्कुल परफेक्टली नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट परफेक्टली किया गया कि थोड़ी कसर उसमें रह गई है, वो उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। तो वाज डन है जो, इसमें से आपको पता है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब वाज है। मेन वर्ब डन है। परफेक्टली एडवर्ब अगेन, कैसे किया गया, परफेक्टली, और परफेक्टली भी ऑलमोस्ट, पूरी तरह नहीं, 99%, तो यह है उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, तो ये एडवर्ब। अच्छा, मुझे याद आया
कि जब आपको मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था पिछली क्लासेस में, तो एक एग्जांपल था कि समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द हॉल, कि कोई अपना छाता हॉल में छोड़कर चला गया है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि देयर है, यहाँ पर प्रोनाउन है। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी कि जो देयर है, मैंने बाद में भी आपको बताया, यहाँ पे रोंगली मार्क्ड हो गया था, क्योंकि देयर यहाँ पे अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है, अम्ब्रेला के बारे में जानकारी दे रहा है अधिक कि किसका अम्ब्रेला, उनका अम्ब्रेला। तो देयर यहाँ पे प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव होगा। ये करेक्शन आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाए हो। आगे चलते हैं कि एक प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कि कोई भी वह शब्द जो किसी वाक्य में दो शब्दों के बीच में रिलेशन बताता हो, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं, उसी को संबंध बोधक बोलते हैं, कि वह संबंध बता रहा है दो वर्ड्स के बीच में। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया वही। इट ऑफन इंडिकेट्स डायरेक्शन, यह अक्सर बताता है दिशा, लोकेशन, टाइम और कोज। रिलेशन बताता है कि किस समय, किस दिशा में, किस जगह पर दो वर्ड्स के बीच में। कॉमन प्रीपोजिशन इंक्लूड्स इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बाय, विद, एटसेट्रा। ये आप सब लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल्स लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, कि जो किताब है वह मेज पर है, वह टेबल पर है। तो जो वर्ड ऑन है ये रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है? ये लोकेशन के बारे में बता रहा है कि जो किताब है वह मेज के ऊपर है। इन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है कि टेबल के ऊपर रखी हुई है किताब। यहाँ दो शब्दों के बीच में रिलेशन, संबंध जो अगर शब्द बताता है उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया है। आगे चलते हैं। She went to the market, वह गई, कहाँ गई? मार्केट में गई। तो जाना, कहाँ पे जाना और मार्केट में जाना, इनके बीच में कि मार्केट में गई, टू वर्ड है जो वो रिलेशन बता रहा है, यह हो गया है प्रीपोजिशन। और अगर हम देखें शी वेंट वेयर, वह गई, और उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कि वह कहाँ गई। टू द मार्केट, जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो फ्रेज है जो आपको पता है, ये यहाँ पर एडवर्ब का भी काम कर रहा है, क्योंकि ये जाने के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। टू द मार्केट जो फ्रेज है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। और इस एडवर्बियल फ्रेज में एक प्रीपोजिशन है टू और एक नाउन है मार्केट। आगे चलते हैं। वी मेट आफ्टर लंच, हम लंच के बाद मिले। प्रोनाउन और वर्ब आपने पहले सीख लिया है पहचानना। वी मेट आफ्टर द लंच, हम लंच के बाद मिले, तो वी हो गया है प्रोनाउन, हमने मिलने की क्रिया की, तो वर्ब। आफ्टर लंच, खाने के बाद, लंच के बाद, तो आफ्टर हो गया है जो प्रीपोजिशन। द गिफ्ट इज फॉर यू, कि ये जो गिफ्ट है यह किसके लिए है? यह तुम्हारे लिए है। जो यू और गिफ्ट, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है जो शब्द, वह फॉर, तो यही हो गया प्रीपोजिशन। इज आपको पता है कि यहाँ पर वर्ब है। गिफ्ट और यू इंडिविजुअली, यहाँ पर गिफ्ट हो गया नाउन और यू हो गया है प्रोनाउन। ही हिड अंडर द बेड, कि वह बेड के नीचे छिप गया। तो जो हिड है यह वर्ब है। अंडर है जो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है कि वो बेड के
रिलेटिव कहाँ है, बेड के नीचे है, तो यही प्रीपोजिशन है। इन दो हेड और बेड के बीच में रिलेशन ये वर्ड अंडर बता रहा है। दे अराइव्ड बिफोर सनराइज, कि वे आए सूर्योदय से पहले। तो आना है जो क्रिया है आने की, और जो सूर्योदय है, इन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है कि इससे पहले वे आ गए, तो यही हो गया प्रीपोजिशन। वर्ब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, कि जो जहाज है वह पहाड़ों के ऊपर उड़ा। कहाँ उड़ा, पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ और उड़ना, इन दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है ओवर की, जो प्लेन था वह पहाड़ों के ऊपर था। ओवर वर्ड है जो ये प्रीपोजिशन हो गया। आगे चलते हैं। आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, कि मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से। किससे बात कर रहा था, अपने दोस्त से। बात करना और दोस्त, इन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है विद, कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जो वर्ड है विद, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बिल्ली है जो कूद गई बक्से के अंदर। तो इनटू शब्द है जो प्रीपोजिशन है, ये जंप करना, कूदना, और डिब्बे के बीच में संबंध बता रहा है कि डिब्बे के अंदर कूद गई। शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, कि वह डरती है किन से, मकड़ियों से। इन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कॉज, तो यही प्रीपोजिशन है। आगे चलते हैं। एक कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक। जैसे कि नाम देख पा रहे हैं आप कि एक संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों के समूह को आपस में जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, वाक्यों के दो हिस्सों को आपस में जोड़े, उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। A conjunction is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence. जो वर्ड्स को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, क्लोजेस को जोड़े, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। एक बार दोबारा आपको याद करा देते हैं कि क्लोज और फ्रेज में फ़र्क क्या है। क्लोज क्या होता है, क्लोज शब्दों का वह समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसका मतलब बन रहा होगा। संपूर्ण मतलब भी बन सकता है और मतलब पूरा नहीं भी बन सकता है। जैसे शी इज, जानकारी दी गई है शी के बारे में, सब्जेक्ट है जो, और वर्ब है इज की वह है, लेकिन यह पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए इसमें हम शब्द जोड़ सकते हैं, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हैं, हैप्पी, उसकी स्टेट बता सकते हैं कि वह खुश है, अब ये पूरा हो गया है। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। उन शब्दों के समूह को हम बोलते हैं क्लोज। कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा ही होने चाहिए। फ्रेज ऑन द अदर हैंड, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ मतलब तो बनता है लेकिन पूरा मतलब नहीं बनता, और कंडीशन क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे बिल्कुल भी। जैसे ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। क्या ये वाक्य अपने आप में पूरा है, पूरी चीज बता पा रहा है? मेज के ऊपर, हमारे मन में इच्छा हो रही होगी जानने की कि मेज के ऊपर क्या, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई इसका वर्ब नहीं है, ये सिर्फ बताया टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर। यहाँ पे हाँ ऑब्जेक्ट जरूर है, और ऑन, जैसे कि आपने पढ़ा कि
प्रीपोजिशन है जो संबंध बताएगी किसी चीज़ के बारे में। मेज के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक नाउन है। तो शब्दों का वह समूह जिसका सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, जिसमें और उसका एक पूरा मतलब नहीं बनता हो, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं कंजंक्शन को समझने के लिए। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, कि मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। चाय और कॉफ़ी को जो शब्द एंड जोड़ रहा है यही कंजंक्शन है। शी इज़ टायर्ड बट शी कीप्स वर्किंग, वह थकी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी वह काम करती रहती है। तो जो शब्दों के समूह हैं, दो वाक्य हैं, शी इज़ टायर्ड वह थकी हुई है, शी कीप्स वर्किंग वह काम करती रहती है, इन दोनों के बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है बट कि इसके बावजूद वह काम करती है, वह थकी हुई है। इसी को हम कंजंक्शन बोलेंगे। यू कैन हैव केक और आइसक्रीम, कि तुम या तो केक ले सकते हो या आइसक्रीम ले सकते हो। तो केक और आइसक्रीम जो शब्द है, इनको जोड़ने का काम किया है शब्द और ने, यही है कंजंक्शन। इसकी जगह हम एंड भी लिख सकते थे, वह भी कंजंक्शन हो जाता। यू कैन हैव ईदर केक और आइसक्रीम भी लिख सकते थे, तो ईदर और है जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वह भी कंजंक्शन कहलाए जा सकते थे। ही डिडेंट कम बिकॉज ही वॉज सिक, कि वह आया नहीं। ही डिडेंट कम, ये हो गया है यहाँ पर क्लोज, कि वह आया नहीं। इसमें सब्जेक्ट है ही, इसके बारे में जानकारी दी है, और वर्ब है कम, डिडेंट कम, वो नेगेटिव सेंस में बता रहा है कि वह नहीं आया। इस क्लोज को जोड़ रहा है ही वॉज सिक, वह बीमार था, उस क्लोज से। कौन सा शब्द? बिकॉज, कि वह क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार था। तो बिकॉज हो गया है जो दो इन शब्दों के समूह को जोड़ रहा है आपस में, इसी को हम कंजंक्शन बोलेंगे। वी विल लीव व्हेन द रेन स्टॉप्स, कि हम जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी। इन दो शब्दों के समूह के दो अलग अलग वाक्य हैं कि हम जाएंगे, बारिश रुक जाएगी। इनको क्या शब्द जोड़ रहा है? कौन सा शब्द जोड़ रहा है? जब, व्हेन। तो व्हेन हो गया है कंजंक्शन। शी सिंग्स एंड डांसेस वेल, कि वह अच्छा गाती है और नाचती है, नृत्य करती है। तो सिंग्स वह गाती है और नाचती है अच्छा, इनको एंड जोड़ रहा है तो एंड हो गया है कंजंक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करेंगे ये है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन रिएक्शन। जो भी हमारे एकदम से सरप्राइज के इमोशंस, कोई भी तीव्र इमोशन होते हैं, उनको दर्शाने के काम जो शब्द आते हैं सरल भाषा में, उनको इंटरजेक्शन हम कहते हैं। ये शब्द कैसे होते हैं? जैसे हम हिंदी में अरे वाह, अरे हो, हम जब भी सरप्राइज होके या सैड होके कोई भी शब्द बोलते हैं हमारे इमोशंस को और जोर देने के लिए हमारे इमोशंस को, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। विस्मयादि बोधक। ऊप्स, जैसे हमसे कोई चीज़ गिर जाती है तो बोलते हैं ऊप्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं। वाओ द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, हम सरप्राइज या आश्चर्यचकित हैं। अरे वाह, हम बहुत खुश हैं कि ये परफॉर्मेंस थी जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अमेजिंग थी। हम से कोई गलती हो जाती है तो हम ओ का यूज़ करते हैं, जैसे ओ आई फॉरगॉट इट, कि मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। ऊप्स आई ड्रॉप द ग्लास, आपसे कोई गलती हो गई, गिर गया है, कोई सामान गिर गया है, तो आप ऊप्स भी बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। हे वॉच वेयर यू आर गोइंग, हम किसी को जोर से बुलाने के लिए किसी की तरफ इशारा करते हैं कि हे, इस चीज़ पर जोर देने के लिए कि हम उसे बुला रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे उसका आकर्षित करने के लिए, तो हम वर्ड हे का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स हैं जो ये एज सच ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होते, ये सिर्फ जोर देने के काम आते हैं किसी भी इमोशन पे आपके। Alas the hero was too late। तो इसके साथ ही हमने पूरी कर ली है हमारी ये क्लासेस 2, जिनमें मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने सीखा और जानने की कोशिश की कि अलग अलग शब्दों को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे कैटेगराइज करें, जो रोल वे प्ले कर रहे हैं उस सेंटेंस में। ये जो शुरू की 2-3 क्लासें या 4 क्लासें जितनी भी हमने ली हैं, ये आपको एक बेसिक इंग्लिश, एक बेस बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इसी सोच के साथ ये क्लासेस ली गई थी, क्योंकि आगे हम जो भी सेंटेंस पढ़ रहे होंगे उसमें ये नहीं होता कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ नाउन का ही इस्तेमाल हो रहा होगा,
उसमें हर पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल और होगा। वहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग शब्द कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं मेंशन कर रहा हूँ जब भी हम कोई पढ़ रहे होंगे। ट्रांसलेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया उसकी आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस पर। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए, जाइए सिल्वर पेन क्लासेस और ज्वाइन करिए उस चैनल को। जो भी यहाँ पर हम पढ़ाते हैं ये आपको नोट्स बने बनाए वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वीडियोस के लिंक भी वहाँ पर हम शेयर करते रहेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम शुरुआत कर रहे होंगे, बहुत ही डिटेल में गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे टॉपिक वर्ब के बारे में कि एक वर्ब क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं और उससे रिलेटेड एरर्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।